जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे, वो हम क्विकली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर ये हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लैम्बडा एंड अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। तो जो लैम्बडा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसे लैम्बडा और x को हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बोलते हैं। तो लैम्बडा हमारा यहाँ पर आइगन वैल्यू है और x हमारा यहाँ पर क्या है, आइगन वेक्टर। After that, we have seen the eigenvalue is also known as characteristic value or the characteristic root. Similarly, eigenvector is also known as characteristic vector. आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, आपको एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर जरूर मिलेगा। ये जो आप a माइनस लैम्बडा आई एन, इस पर से जो मैट्रिक्स बनता है हमारा, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो वो आपको जो मिलेगा पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और उसी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जो आइगन वैल्यू का कलेक्शन है उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ ए बोलते हैं और आइगन वेक्टर के कलेक्शन को आइगन स्पेस बोलते हैं। अलजेब्राइक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन भी हमने देखी है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो अगर कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्बडा उसकी आइगन वैल्यू है, तो मान लो लैम्बडा k टाइम्स रिपीट हो रही है, तो k उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो कोई भी आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उतनी बार उसकी वही उसकी क्या होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर भी आप बोल सकते हो, जितने आपको बेसिस वेक्टर मिलते हैं करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा, उतने आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन am and gm. तो gm is always less than or equals to am. Now let us see the standard form of characteristic equation, which will help you out to write down your characteristic equation for 3x3 matrix quickly as possible. So this is what the standard form. तो यहाँ पर आप 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हो तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस s3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझना है आपको s1 s2 s3 क्या है। तो s1 क्या होता है, हमारा ट्रेस ऑफ है। s2 होता है सम ऑफ द माइनस ऑफ डायगोनल एंट्री। तो डायगोनल एंट्रीज में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन सब के माइनस का सम, वो है हमारा s2 होता है। और s3 क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ विल डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल। Find eigenvalue, eigenvector, algebraic and geometric multiplicity for the following matrix. तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है, एल्जेब्राइक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, चारों चीजें निकालनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें s1 s2 और s3 निकालने पड़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज अवर s1, दैट इज ट्रेस ऑफ ए। तो इसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल मेंबर्स। तो डायगोनल मेंबर्स क्या है, -2, 4 और 1। तो इन तीनों का सम -2 + 4 + 1, सो 5 - 2 दैट इज 3। s2 क्या है, सम ऑफ द माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज के माइनस का सम, तो s2 हम यहाँ निकालते हैं। -2 का माइनर क्या है, दैट इज 4 4 0 1 प्लस 4 का माइनर क्या है, दैट इज -2 -12 0 1 एंड द लास्ट वन 1 का माइनर क्या है, दैट इज -2 -8 1 4। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे सो यू विल गेट 4 - 0 प्लस -2 + 0 प्लस -8 + 8। तो ये क्या मिलेगा, 4 - 2 दैट इज 2 एंड द लास्ट वन दैट इज s3। s3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो ए में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -8 -12 1 4 4 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो हम थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्योंकि दो एंट्री तो 0 है तो आपको सिर्फ 1 का माइनर ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर साइन किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो यहाँ पर आएगा +1 और 1 के माइनर क्या होगा, -2 टाइम्स 4 दैट इज -8 -1 टाइम्स -8 इज -8।
तो ये -8 + 8 ये 0 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट S3 क्या मिलेगा हमें 0। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट योर S1 S2 S3, देखो हमारा S1 कितना आया +3, S2 कितना आया 2 और ये क्या आया 0। तो जब आप अपने S1 S2 S3 यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस S1 क्या आ रहा था हमारा 3, सो 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 हमारा क्या आ रहा था 2, सो 2 लैम्बडा माइनस S3 0 है तो 0। तो हमारे पास क्या बचा लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप लैम्बडा कॉमन लोगे तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, एक तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्बडा लैम्बडा माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे लैम्बडा इक्वल टू 0 1 और 2। तो इसके 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे 0 1 और 2। तो 0 भी एक ही बार है, 1 भी एक ही बार है और 2 भी एक ही बार है। ये क्या हो गया हमारा आइगन वैल्यूज। ओके, सो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 1 2 ये हमारे आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यू की हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है 1, क्योंकि वो एक ही बार है। 1 भी एक ही बार मिल रहा है आपको तो उसकी भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 और 2 भी एक ही बार मिल रहा है तो उसकी भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। अब हम जाएंगे आइगन वेक्टर के लिए और उस पर से हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें हमारे इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से होकर जाना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर द स्टैंडर्ड फॉर्म Ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, तो ये लैम्बडा को आप यहाँ शिफ्ट करोगे और उस पर से x कॉमन लोगे तो ये a माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू एक्स। ओके, a माइनस लैम्बडा टाइम्स x एंड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 रखो। तो हम पहले केस 1 करते हैं। केस 1 फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो जब आपका लैम्बडा 0 है तो लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे। तो a माइनस लैम्बडा की जगह 0 टाइम्स i लिखेंगे इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 टाइम्स i तो वो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a माइनस ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। a आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज अवर a, दैट इज -2 -8 -12 1 4 4 0 0 1 माइनस 0 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और इसके साथ क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x, दैट इज x1 x2 x3 और इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो हमारा 0 मैट्रिक्स है। नाउ 0 टाइम्स एनीथिंग, देखो 0 टाइम्स मैट्रिक्स के हर एक मेंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे मेंबर्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स है हमारा A वही का वही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स क्या है -2 -8 -12 1 4 4 0 0 1। वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में हमारा 0 मैट्रिक्स है। अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, so that is -2 -8 -12 1 4 4 0 0 1 और /0 0 0, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हमें पहले लीडिंग एलिमेंट 1 करना पड़ेगा। फॉर उसके लिए हम R1 इंटरचेंज R2 कर देंगे। तो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 4 4 और ये हो गया 0। यहाँ पर आएगा -2 -8 -12 0 और लास्ट में मिलेगा 0 0 1 0। अब हमें यहाँ पर ये -2 की जगह पे 0 बनाना है तो हम उसके लिए रो ऑपरेशन लिखेंगे, दैट इज R2 to R2 + 2R1। सो व्हाट शुड बी आवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ना 1 4 4 और ये 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे 4 2 8 -8 + 8 ये भी 0 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 2 8 -12 + 8 कितना होगा, दैट इज -4, इधर 0 हो जाएगा और ये 0 0 1 0। अब यहाँ पर -4 है, आप उसको चाहो तो 1 बना सकते हो, अदरवाइज रो 3 के साथ इंटरचेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर हम करेंगे रो 4 को रो 2 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो R2 to R2 minus 1/4. तो what should be our equivalent matrix now? तो हमारा equivalent matrix क्या होगा यहाँ पर? That is यहाँ पर क्या था 144 और ये 0 था. ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0. अब रो 3 के लिए हम ऑपरेशन लिखेंगे दैट इज R3 minus R2. So what should be our equivalent matrix? 1440 एंड 0010 0000. अब हमारा मैट्रिक्स रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया है. तो अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं और बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो 144 001 000 ये हमारा मैट्रिक्स है. उसके साथ वेरिएबल मैट्रिक्स आता है x1 x2 x3 और राइट साइड में आता है जीरो मैट्रिक्स दैट इज 000. बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो हम सेकेंड रो को जब आप वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सिर्फ मिलेगा आपको x3 = 0. ठीक है. आप अपने फर्स्ट मैट्रिक्स को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको x1 + 4x2 + 4x3 = 0. बट हमारा x3 0 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा x1 + 4x2 = 0. अब इस पर से हमें क्या मिलेगा? देखो हमारे पास एक ही दो इक्वेशन है और 3 अननोन है. एक तो पहला इक्वेशन क्या है x3 = 0, ये हमें पहला इक्वेशन मिला था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. दो इक्वेशन है और 3 अननोन है x1 x2 x3. तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा. अब x3 तो 0 है, आप उसको k नहीं ले सकते. या तो आप यहाँ x1 को k ले लो या x2 को k ले लो. तो हम यहाँ पर x2 को k ले रहे हैं. सो लेट x2 = k. तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा x1 क्या मिल जाएगा x1 दैट इज -4x2. तो ये क्या मिलेगा -4k. तो जब आप अपना वेरिएबल मैट्रिक्स लिखोगे x दैट इज x1 x2 x3 तो आपको x1 क्या मिला -4k, x2 क्या मिला k और x3 तो हमारा 0 था. और इसी में से जब आप k कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा -410. यही हमारा क्या है आइगन वेक्टर. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो E λ = k times -410 where k is any रियल नंबर. तो यहाँ पर कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं आपको? बेसिस वेक्टर कितना मिल रहा है? एक ही मिल रहा है. तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी 1 होगी. एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा है λ = 0 के करस्पॉन्डिंग. तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी. एक और तरीका है निकालने का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो भी मैं यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ. जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है n माइनस द रैंक ऑफ a माइनस λ. n आपके मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है. यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स 3/3 का है तो n आपका 3 होगा माइनस रैंक ऑफ a माइनस λ. जब आपने a माइनस λ को रिड्यूस किया तो उसका रैंक कितना आया? इसका मैं अगर आपसे रैंक पूछूं तो आप बोलोगे इसका रैंक 2 है. सो 3 - 2 दैट इज 1. तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1. इस तरह से भी निकाला जाता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट द केस 2. यहाँ पर हमें आइगन वेक्टर λ = 1 के करस्पॉन्डिंग निकालना है. तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है a - λI x = 0. जब आप λ की जगह 1 करोगे तो यहाँ पर a - 1 टाइम्स i इंटू एक्स = 0. तो ये क्या हो जाएगा a - i इंटू एक्स = 0. अब हमारा a क्या है? मैं यहाँ पर क्विकली a लिख दे रहा हूँ. सो -2 - 8 - 12 0 144001 और ये दोनों 0 है. उसमें से माइनस क्या करना है? ये अभी हमें नहीं लिखना चाहिए था. उसमें से माइनस क्या करना है आपको? हमारा यूनिट मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x1 x2 x3 और यहाँ पर क्या है 0 0 0. तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करोगे तो -2 - 1 ये कितना हो जाएगा -3 -8 - 12 एज इट इज 1 और 4 - 1 ये कितना हो जाएगा 3 ये 4 ये हो जाएगा 0 0
और 1 माइनस 1 दैट इज 0। उसके साथ क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में है हमारा जीरो मैट्रिक्स 0 0 0। अब क्या करेंगे हम हमारे मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हमारे मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड क्या होगा, व्हाट इज अवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमारा ए मैट्रिक्स दैट इज -3 -8 -12 1 3 4 0 0 0 स्लैश जो हमारा राइट साइड में मैट्रिक्स था 0 वो। अब हमें लीडिंग एलिमेंट 1 करना है तो उसके लिए मैं रो ऑपरेशन लिखता हूँ, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 3 4 और यहाँ पर 0 मैट्रिक्स -3 -8 -12 0 0 0 0 0। तो अब मैं यहाँ पर हमें लीडिंग एलिमेंट के नीचे यहाँ 0 करना है तो उसके लिए मैं रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ दैट इज R2 to R2 प्लस 3R1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 3 4 और ये 0 एज इट इज। देखो रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो ये 0 हो जाएगा। 3 3 आर 9 9 माइनस 8 1 3 4 आर 12 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ तो 0 है ही। ओके सो जब आप मैट्रिक्स का बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में बैक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। तो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पर दैट इज 1 3 4 0 1 0 0 0 0। उसके साथ है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में है हमारा 0 मैट्रिक्स 0 0 0। बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल मैट्रिक्स से तो यहाँ मिलेगा आपको x2 0। जब आप अपने फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपको x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। बट हमारा x2 क्या है 0 है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको x1 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर एक ही दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, और अननोन 3 है तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x3 को k ले लेते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू k। आप चाहो तो x1 को भी k ले सकते हो। तो जब आप x3 को k लोगे तो इस इक्वेशन पर से क्या मिलेगा x1 माइनस 4x3, बट x3 हमारा k है तो ये मिलेगा आपको -4k। और अब आप अपना जब फाइनल आंसर लिखोगे वेरिएबल मैट्रिक्स x के लिए तो हमारा x1 x2 और x3 क्या है लिस्ट आउट करो। x1 हमारा -4k है, x2 हमारा 0 है और x3 हमारा k है। इस पर से जब आप k कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा -401। ये हमारा आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू 1। तो ये k टाइम्स -401 जहाँ पर k क्या है कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर आपको बेसिस वेक्टर कितना मिल रहा है, एक सिंगल बेसिस वेक्टर मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर और इसको आप बेसिस वेक्टर भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक सिंगल बेसिस वेक्टर मिल रहा है इसलिए इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर। यहाँ पर एक ही बेसिस वेक्टर है तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। नाउ विल क्विकली मूव फॉर द थर्ड केस दैट इज केस 3। केस 3 फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2। तो जब आप लैम्बडा की जगह 2 रखोगे तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a माइनस लैम्बडा क्या है हमारा 2 तो a माइनस 2i टाइम्स x इक्वल्स टू 0। तो a क्या है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, एग्जाम्पल -2 -8 -12 1 4 4 0 0 1 -2 टाइम्स i क्या है हमारा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 से और राइट साइड में है हमारा 0 मैट्रिक्स। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखोगे यहाँ पर सो -2 दैट इज -4 -8 -12 1
यहाँ पर 4 -2 टाइम्स 1 इज -2, तो 4 - 2 2 होता है, 0 0 एंड 1 - 2 दैट इज -1। और ये हो गया हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और ये हो गया हमारा 0 0 0। अब इसका क्या करना है आपको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। तो व्हाट इज अवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स -4 -8 -12 /0 1 2 4 0 0 0 -1 0। तो हमारे मैट्रिक्स को क्या करना है, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें लीडिंग एलिमेंट 1 करना पड़ेगा, 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको क्या करो, -4 से डिवाइड कर दो। तो R12 R1 -1/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ मिलेगा आपको 1 2 4 0 और ये मिलेगा आपको 0 0। आप चाहो तो रो 3 के लिए भी ऑपरेशन लिख सकते हो, दैट इज R3 to R3 -R1। इसको 1 भी कर सकते हो -1 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले मेंबर्स को आपको 0 करना है। तो हम उसके लिए रो 2 के लिए ऑपरेशन लिखेंगे R2 to R2 -R1। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, 1 2 3 और ये 0, ये हो जाएगा 0, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा, 4 - 3 दैट इज 1 और ये 0, यहाँ मिलेगा आपको 0 0 1 0। अब हम R3 वाले को 0 कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ R3 to R3 -R2। सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 0 मैट्रिक्स 0 0 1 0 और लास्ट रो क्या हो जाएगी 0। अब जब आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे 1 2 3 0 0 1 0 0 0, उसके साथ आता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स, बिकॉज हमारा मैट्रिक्स क्या है, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। सो x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0, बैक सब्सटीट्यूशन करो। तो सेकेंड रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x3 0 मिलेगा, और जब आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हमारे पास इक्वेशन 2 हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसमें आप चाहो तो x3 0 करोगे तो ये हो जाएगा x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप बोल दो सेकेंड इक्वेशन, इसको रहने दो। अब 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो किसी एक को के लेना पड़ेगा, चाहे आप x1 को के ले लो चाहे x2 को के ले लो, क्योंकि x3 तो हमारा 0 है। तो हम यहाँ पर x2 को के ले रहे हैं, तो लेट x2 इक्वल्स टू के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको x1 क्या मिलेगा -2x2, बट x2 तो हमारा के है, तो x1 क्या हो जाएगा -2k। तो वेरिएबल मैट्रिक्स x क्या मिला हमें, x1 x2 x3 क्या मिले, लिस्ट आउट करो। x1 -2k है, x2 k है और x3 0 है, और इस पर से आप चाहो तो k कॉमन ले सकते हो। सो इट इज -2 1 0। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या है यहाँ पर, दैट इज k टाइम्स -2 1 0, जहाँ पर k क्या है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2, एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है -2 1 0, बेसिस वेक्टर एक ही मिल रहा है, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट आउट करो लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए इसकी एल्जेब्राइक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखो। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 की एल्जेब्राइक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, 1 की भी 1 1 है और 2 की भी 1 1 है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ विल सी एग्जांपल नंबर 2। Now we'll discuss example number 2. Now in this example also we have to find out eigenvalue, eigenvector, algebraic multiplicity and geometric multiplicity. So we'll start with the characteristic equation first. In order to make our characteristic equation, we'll require S1, S2, S3 value. Okay, so what is our S1? S1 is the trace of A. So what is the trace of this matrix? That is the sum of diagonal. तो यहाँ पर diagonal का sum क्या होगा, तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या है -2 1 और 0।
सो -2 + 1 + 0 ये क्या होगा, -1 होगा। द सम ऑफ द माइनर्स ऑफ डायगोनल, तो S2 हम निकालते हैं। तो -2 का माइनर क्या है, दैट इज 1 - 6 -2 0 प्लस 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 का माइनर है -2 -3 -1 0 एंड द लास्ट वन 0 का माइनर क्या होगा, दैट इज -2 2 2 1। इन तीनों का सम फाइंड कर लो डिटर्मिनेंट का। सो 1 × 0 इज 0 माइनस -2 × -6 दैट इज +12। तो यहाँ पर बीच में माइनस आता है तो वो हमने लिख दिया। -2 × 0 इज 0 माइनस -1 × -3 दैट इज +3 प्लस -2 × 1 is -2 -2 × 2 that is 4. So what we have, -12 -3 -6, okay, so -15 that is -21. Now what is our S3? S3 is the determinant of the A. So what is the determinant of A over here? तो A का determinant क्या होगा, हमारे पास क्या है, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, आप थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। -2 टाइम्स व्हाट, 1 × 0 इज 0 माइनस -2 × -6 दैट इज +12 -2 टाइम्स 2 × 0 इज 0 माइनस -1 × -6 दैट इज +6 -3 2 × -2 दैट इज -4 +1। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 टाइम्स -12 दैट इज 24 -2 टाइम्स -6 दैट इज +12 हियर इट इज -3 × -3 दैट इज +9। सो इट इज व्हाट, 24 + 12 दैट इज 36 + 9 दैट इज 45। सो S3 इज 45। तो अगर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो λ³ एज इट इज माइनस, देखो हमें S1 क्या मिला था, अवर S1 इज -1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1 λ² प्लस S2 हमारा क्या था, दैट इज -21 लैम्बडा माइनस S3, व्हाट इज अवर S3 दैट इज 45 = 0। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गया, λ³ प्लस λ² -21 लैम्बडा -45 = 0। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर ही सबसे मेन स्टेप है, बहुत लोगों से क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं सॉल्व होता है, तो इसके आगे वो जा ही नहीं पाते। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप उसी को फॉलो करो। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, इसमें कोई एक रूट फाइंड करते हैं, कोई एक फैक्टर फाइंड करते हैं। अब फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, लैम्बडा के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देखते हो कि किस पर ये 0 हो रहा है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, आप जो लैम्बडा की वैल्यू चूज करते हैं वो रैंडमली चूज नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको क्या देखना है, अपना कांस्टेंट टर्म देखना है। कांस्टेंट टर्म -45 है, -45 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है +or -1 होता है, -45 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो और ये 3 से भी डिवाइड होगा, 45 5 से भी डिवाइड होता है, ओके, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 15 से भी डिवाइड होता है। तो जितने सारे नंबर से डिवाइड होता है वही वैल्यूज आपको लैम्बडा की चूज करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करो, λ = पहले +1 रखो, फिर -1 रख के देखो ये 0 हो रहा है या नहीं, +3 और -3 रख के देखो ये 0 हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे 2 नहीं रखना है क्योंकि 2 45 से प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आपको नंबर चूज करने हैं। तो अगर आप ऐसे रखते जाओगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, +or -1 पे ये 0 नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर रखोगे λ = -3 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। सो फॉर λ = -3 यू विल गेट 0। अगर आपको देखना है तो इसको चेक कर सकते हो, -3³ प्लस -3² -21 टाइम्स -3 -45, देखो ये 0 हो रहा है क्या, -3³ -27, 3² इज 9, इट इज 3 2 63 -45। सो 63 + 9 कितना होगा, 9 और 3 12, 72 माइनस 7 5 ये 2 आएगा, यहाँ पर 1 ऐड होगा, 4 2 6 और ये भी 7 हो जाएगा, तो ये 0 हो रहा है। तो हमारा क्या है,
लैम्बडा इक्वल्स टू -3 इसका एक फैक्टर हो गया। तो बाकी के दो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखते हैं। तो लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, वो भी मैं लिख देता हूँ। लैम्बडा का कोएफिशिएंट -21 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म -45 है। अब जो फैक्टर आपको मिला है -3 उसको आप यहाँ लिखो और यहाँ हमेशा 0 लिखो और इन दो नंबर्स को आपको ऐड करना है। सो 1 + 0 दैट इज 1। नाउ मल्टीप्लाई 1 विथ -3 दैट इज -3। फिर से इन दोनों को ऐड करो। सो 1 - 3 दैट इज -2। नाउ मल्टीप्लाई -2 विथ -3 दैट इज +6। So here you will get -15. -15 times -3 that is 45. So here you will get 0. तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो आपका ये फर्स्ट नंबर है उसको लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाले नंबर को लैम्बडा से और थर्ड वाला कांस्टेंट टर्म है। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -15 और यहाँ पर 0 है तो उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, लैम्बडा लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 5 3 4 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 5 और -3। तो -3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक बार था, तो अगर आप इसके रूट्स लिखोगे तो -3 2 बार आ रहा है और 5 सिंगल टाइम्स आ रहा है। तो नाउ विल गो फॉर द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -3 इज 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 5 इज 1। लैम्बडा इक्वल्स टू 5 तो एक ही बार आ रहा है, इसलिए उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1। नाउ विल क्विकली गो फॉर द आइगन वेक्टर एंड द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो हम स्टार्ट करेंगे -3 से। तो हमारा केस 1 है फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -3। तो इसके लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ये लैम्बडा एक्स को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे, सो इट इज ax माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन लोगे तो ये a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स ये हो जाएगा 0। अब हमारा लैम्बडा -3 है, तो आप यहाँ पर लैम्बडा की जगह -3 रखोगे तो ये +3i हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसकी जगह पे अपनी एंट्रीज लिखोगे तो हमारा मैट्रिक्स ए क्या था, आई विल राइट इट ओवर हियर। व्हाट इज अवर ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स में क्विकली लिख देता हूं, दैट इज -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 एंड 0। ओके, देखो +3 टाइम्स i है, i हमारा यूनिट मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1। और इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या है, x है। x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, दैट इज x1 x2 x3 जो हमें निकालना है। और राइट साइड में जो 0 है वो एक्चुअली 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये ऐड होके क्या आएंगे, देखो -2 ये 3 × 1 3 हो जाएगा, सो -2 + 3 दैट इज 1। ये 2 और -3 एज इट इज 2 1 और 3 × 1 इज 3, सो 1 + 3 दैट इज 4। और यहाँ पर -6 -1 -2 और 0 + 3 कितना होगा 3। और इसके साथ में क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में क्या है 0 मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। इसका जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे तो व्हाट शुड बी द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ओवर हियर। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा, दैट इज 1 2 -3 और ये स्लैश करके ये 0 एंट्रीज हम यहाँ लिख देते हैं। वेरिएबल मैट्रिक्स का अभी हमें काम नहीं है, क्योंकि अभी हमें मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है रो इक्लोन फॉर्म में। तो उसको पहले हम रिड्यूस कर ले और उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है हमें, सो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। देखो हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इन दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो हम रो ऑपरेशन लिखते हैं R2 के लिए, दैट इज R2 - 2R1 एंड फॉर R3 इट इज R3 + R1। सो व्हाट शुड बी आवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ।
तो देखो फर्स्ट रो में तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये जीरो एंट्री भी हम एज इट इज लिख देते हैं। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू टू -4, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 हो जाएगा, -6 + 6 ये भी जीरो हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब अगर अपने मैट्रिक्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर है 1 2 -3 0 0 0 0 0 0। ये रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो यहीं पर आपको रुक जाना है। यहाँ पर आपका क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3। अब ऑगमेंटेड से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। सो 1 2 -3 मिला था हमें। नाउ अब आप अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वेरिएबल से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। सो 1 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 माइनस 3 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही इक्वेशन है बट हमारे पास अननोन तो 3 है, तो आपको कोई दो को k1 k2 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट x2 हमारा k1 है एंड x3 हमारा क्या है, k2 है। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, दैट इज -2x2 प्लस 3x3। तो ये क्या हो जाएगा, -2। x2 हमारा k1 है और x3 हमारा k2 है, तो ये हो गया हमारा x1। तो अब अगर हम आइगन वेक्टर की बात करें तो ये क्या होगा, आइगन वेक्टर क्या है हमारा x, दैट इज x1 x2 x3। अब हमें x1 क्या मिला, x1 हमारा क्या है, दैट इज -2k1 प्लस 3k2। x2 क्या है, k1 और x3 क्या है, k2। इसको दो पार्ट में जब आप स्प्लिट करोगे k1 और k2 के टर्म्स में तो ये हो जाएगा -2k1, यहाँ भी k1 है और इसको यहाँ पर हमें 0 लिखना है क्योंकि हमें सिर्फ k1 के टर्म्स में लिखना है। सेकेंड वाले को k2 के टर्म्स में लिखना है तो 3k2 और ये 0 और यहाँ पर सिर्फ k2। ऐसा हम इसलिए स्प्लिट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में से हमें k1 कॉमन निकालना है। तो ये हो जाएगा -210 और सेकेंड वाला हो जाएगा, अगर आप k2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 301। तो अगर आप अपना जो आइगन वेक्टर है, ठीक है, उसको आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, k1 टाइम्स -210 प्लस k2 टाइम्स 301। यहाँ पर k1 और k2 क्या है, आपके रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर आपको कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, बेसिस वेक्टर कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 बेसिस वेक्टर मिल रहे हैं। तो ये रहा हमारा पहला बेसिस वेक्टर, ये हमारा दूसरा बेसिस वेक्टर। तो ये हमारा है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू -3, उसके करस्पॉन्डिंग ये रहा हमारे आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पर 2 बेसिस वेक्टर मिल रहे हैं, तो इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, ठीक है। तो -3 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो इसका एक और तरीका है, दैट इज n माइनस रैंक ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म, n माइनस रैंक ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्बडा i, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। n आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन है, मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 3/3 का, तो आपका n 3 होगा, माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्बडा i। देखो यहाँ पर जो आपने मैट्रिक्स रिड्यूस किया है इसकी रैंक कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसमें एक ही नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक 1 है, तो 3 - 1 दैट इज 2, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। अदरवाइज आप जो अभी हमने आंसर किया उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 बेसिस वेक्टर मिल रहे हैं आपको, इसलिए इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। सो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू -2 इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है और इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। नाउ विल मूव फॉर द केस 2। केस 2 में हम किसके लिए करेंगे, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू जो हमारा दूसरा आइगन वैल्यू था, व्हाट इज दैट आइगन वैल्यू, दैट इज 5। सो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 5 विल सिंप्लीफाई इट। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के लिए फिर से हमारा वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है a माइनस लैम्बडा i टाइम्स x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका लैम्बडा 5 है तो a माइनस 5 टाइम्स i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0।
तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, अवर ए मैट्रिक्स इज व्हाट, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 -5 टाइम्स आई क्या है हमारा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उसी के साथ में क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x1 x2 x3, एंड राइट हैंड साइड में हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है वो। अब यहाँ पर 5 आप सब्ट्रैक्ट करो, तो मैं इसको शॉर्टली कर रहा हूँ, तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, -2 -5 दैट इज -7 2 -3 एज इट इज, देन 2 1 -5 दैट इज -4 -6 -1 -2 एंड 0 -5 दैट इज -5। ये दोनों आपके क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 और x3, और यहाँ पर क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स दैट इज दिस वन। अब आप क्या करो, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करो। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, सो व्हाट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंट्रीज क्या है हमारी -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5, और यहाँ पर क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इस जगह पे हमारा 1 होना चाहिए। तो हम पहले रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं। सो R1 इंटरचेंज R3, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 -2 -5, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, 2 -4 -6 0 -7 2 -3 और ये 0। अब फर्स्ट एंट्री को आपको 1 बनाना है, तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 के साथ। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 1 2 5, और ये क्या हो जाएगा 0 2 -4 -6 0 -7 2 -3 0। अब उसके बाद रो ऑपरेशंस लिखो। तो पहले क्या लिखोगे, हमें क्या किसको 0 बनाना है, यहाँ पर ये लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले इन दो मेंबर्स को 0 बनाना है। तो हम रो ऑपरेशन लिखते हैं R2 to R2 - 2 R1, and for R3 it is R3 plus 7 R1. So what should be the reduced matrix now? तो ये क्या हो जाएगा 1 to 5 एज इट इज, और ये जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, -2 से -10 तो -16 हो जाएगा, ये 0। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0, 7 2s are 14, 14 plus 2 that is 16, 7 5s are 35 minus 3 that is 32, और ये हो गया 0। तो अब आप क्या करो, ये सेकेंड रो को -8 और थर्ड रो को 16 से डिवाइड करो। सो नाउ विल राइट रो ऑपरेशन फॉर R2। सो R2 to R2 -1/8 and R3 to R3 into 1/16. So when you do that row operation, so what should be your equivalent matrix? So 1 to 5 और ये जीरो मैट्रिक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 2 0 0 1 2 0। तो अब क्या करो, रो 3 के लिए ऑपरेशन लिखो दैट इज R3 - R2। सो व्हाट शुड बी अवर मैट्रिक्स नाउ 1 2 5 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा 0 1 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। तो अब आप अपने मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और बैक सब्स्टिट्यूशन करो। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 5, क्योंकि आपका मैट्रिक्स रिड्यूस हो चुका है रो इक्लोन फॉर्म में। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स, और इसके साथ हमारा होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, और राइट साइड में होता है हमारा जीरो एंट्रीज। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x1 इसको अपने वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको x2 + 2x3 = 0, और फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 + 2x2 + 5x3 = 0 मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन तो 2 ही हैं और अननोन हमारे पास 3 है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक अननोन को हमें k लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x3 को k ले रहे हैं क्योंकि x3 दोनों में कॉमन है। सो लेट x3 = k। तो ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
x2 क्या मिलेगा, -2 टाइम्स x3 तो -2k, तो हमारा x2 क्या हो गया -2k, x3 को हमने k लिया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका x1 क्या हो जाएगा, दैट इज -2x2 -5x3, सो x1 इज व्हाट -2, x2 क्या है हमारा -2k, -5 टाइम x3 इज k, सो इट इज 4k -5k, तो x1 क्या मिल रहा है हमें -k। सो व्हेन यू राइट योर x1 x2 x3, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। सो व्हेन यू राइट योर कैपिटल वेरिएबल मैट्रिक्स x, दैट इज x1 x2 एंड x3, तो हमें x1 क्या मिला था, देखो यहाँ पर -k, x2 -2k, यहाँ -k, यहाँ -2k और ये k, और इसमें से जब आप k कॉमन लोगे तो -1 -2 और 1 मिलेगा। तो अगर आप इसको लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग आप अपना लिखो collection of eigenvector, so it is k times -1 -2 1, where k is what any real number, तो यहाँ पर आपको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। सो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 5 आपकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, जबकि आपको लैम्बडा इक्वल्स टू -3 के लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 मिल रही थी। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल, इन दैट वे यू कैन क्विकली फाइंड आउट द एल्जेब्राइक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर आपको एक ही आइगन वेक्टर मिला था, इसलिए इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने 1 लिखी है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, दैट इज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज व्हाट n माइनस द रैंक ऑफ a माइनस लैम्बडा i। तो n हमारा 3 है क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 का है। अगर आप अपने मैट्रिक्स रिड्यूस मैट्रिक्स का रैंक देखो, यहाँ पर ये रिड्यूस मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितना है 2 है, तो आपका यहाँ पर रैंक क्या लिखना है 2, तो 3 - 2 दैट इज 1। तो इस तरीके से भी आप जियोमेट्रिक मल्टी। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 3। इन दिस एग्जांपल आल्सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल 4 थिंग्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, algebraic and geometric multiplicity. So we'll begin with the characteristic equation, and for characteristic equation we'll require S1, S2 and S3. So what is S1? S1 is the trace of A. What is the trace of A? It's the sum of the diagonal members. So 1 plus 2 plus 2. So 1 plus 2 plus 2, that is 5. What is S2? So S2 is the sum of the minors of the diagonal. So minor of number 1 is what? That is 2 1 2 2. Minor for this number 2 is what? That is 1 2 minus 1 2, plus the last one minor of this number 2 is what? That is 1 2 0 2. So if you found determinant and add all the members, तो ये क्या हो जाएगा, 2 times 2 that is 4. So 4 minus 2 plus 2 plus 2 plus 2 minus 0, ये क्या हो जाएगा 2 plus 4 plus 2 that is 8. S3 क्या है यहाँ पर, what is S3? S3 is the determinant of the given matrix, determinant of A, that is 1 2 2 0 2 1 minus 1 2 2. तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालो तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 minus 1 minus 2 टाइम्स 0 plus 1 plus 2 टाइम्स 0 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 2 plus 4, 7 minus 2 that is 5. Here it is 4 minus 2 we will get, so 4 minus 2 that is plus 2, so 2 minus 2 will get cancelled, so you will get 4 not 5, so you will get 4 over here. So S3 is 4. So when you substitute your S1, S2 and S3 value, so what should be our characteristic equation? So lambda cube minus what is our S1? S1 is 5, so 5 times lambda square plus S2, S2 is 8, so 8 lambda minus S3, S3 is 4, so I'll write 4 over here. तो देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है, अगर आपको ज़्यादातर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, तो -4 नंबर के कितने फैक्टर्स है आपको, तो प्लस और माइनस 1 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस और माइनस 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, और प्लस और माइनस 4 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे डिवाइजर्स है
यही सारी लैम्बडास की वैल्यू आपको 1 बाय 1 यहाँ पुट करनी है, उसी में से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लैम्बडा इक्वल टू प्लस और माइनस 1 रखोगे तो ये 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप जब लैम्बडा इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये 0 हो जा रहा है। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप 1 बाय 1 वैल्यू रख लेना। तो इन्हीं और यही वैल्यू रखनी है, क्योंकि 4 के डिवाइजर्स यही सारे नंबर हैं, तो आपको इन्हीं में से एक रूट मिलेगा। तो जब आप लैम्बडा की जगह 2 रखोगे तो ये 0 हो जा रहा है। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है ना। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 इज अ फैक्टर। तो बाकी के दो रूट्स आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए जो मैंने प्रोसेस बताया था, कोएफिशिएंट्स लिखो। लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, लैम्बडा स्क्वायर का -5, लैम्बडा का 8 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -4 है। एक फैक्टर जो आपको मिला है दैट इज 2 और यहाँ हमेशा 0 लिखना है आपको। ऐड करो इसको, सो 1 + 0 दैट इज 1। नाउ 1 × 2 दैट इज 2, -2 + 5 दैट इज -3, -3 × 2 दैट इज -6, 8 + -6 that is 2 and 2 × 2 that is 4, so you will get 0। तो आप क्या करो, जो फर्स्ट मेंबर है उसको लैम्बडा स्क्वायर से, सेकेंड वाले मेंबर को लैम्बडा से और थर्ड मेंबर कांस्टेंट रखो। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा + 2 = 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो -2 1s are 2, तो ये भी हो गया फैक्टर। तो यहाँ पर आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 और 1। तो अगर आप कंबाइन करोगे सारी लैम्बडा की वैल्यूज को तो हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 2 2। सो अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इज 1, क्योंकि 1 तो एक ही बार आ रहा है, और अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 इज 2, क्योंकि लैम्बडा यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 ये 2 बार आ रहा है, इसलिए इसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। लैम्बडा इक्वल्स टू 1 एक ही बार आ रहा है, तो उसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। नाउ विल मूव फॉर द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यूज रखेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। सो विल बिगिन विथ लैम्बडा इक्वल्स टू 2। आप 1 से स्टार्ट करना चाहो तो 1 से भी कर सकते हो। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स वाला, और इसी को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में तो इट इज a - लैम्बडा i टाइम्स x इक्वल्स टू 0। अब हमारा लैम्बडा क्या है, व्हाट इज अवर लैम्बडा। सो लैम्बडा अगर आप 2 लेते हो तो ये हो जाएगा a - 2i टाइम्स x इक्वल्स टू 0। तो हमारा a मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज अवर a मैट्रिक्स, आई क्विकली राइट इट डाउन ओवर हियर, दैट इज 1 2 2 0 2 1 -1 2 2 -2 टाइम्स i क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और x क्या है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x1 x2 x3, एंड राइट हैंड साइड जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1 2 2, 0 2 - 2 दैट इज 0, और यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा -1 2 अगेन 2 - 2 इट इज 0। ओके, और ये रहा हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3, और राइट साइड में हमारा मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0 0 0। अब आप क्या करो, जो फर्स्ट यहाँ पर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दो, और लास्ट में जब ये रिड्यूस हो जाए तो हम इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो व्हाट इज अवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि वेरिएबल हमें बार बार नहीं लिखना है, तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 0 0 1 -1 2 0 स्लैश यहाँ पर 0 0 0। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे रो इक्लोन फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करो आप, यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 - 2 -2 0 0 0 1 0 -1 2 0 0। अब आप क्या करो, इस एंट्री को हमें 0 करना है, तो आप रो 3 के लिए ऑपरेशन लिखो दैट इज R3 to R3 + R1। सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो में भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। थर्ड रो में ये क्या हो जाएगा 0 0 0 और ये 0। और जब आप अपने मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिखोगे, रिड्यूस हो गया आपका मैट्रिक्स रो इक्लोन फॉर्म में। सो 1 - 2 -2 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर होता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x1 x2 x3,
और राइट साइड में होता है हमारा 0 मैट्रिक्स 0 0 0। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, बैक सब्स्टिट्यूशन करो, तो जब आप सेकेंड रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स थ्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x3 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई योर फर्स्ट रो विद द वेरिएबल मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। बट हमारा x3 तो 0 है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दो ही इक्वेशन है, ये रहा हमारा फर्स्ट वाला और ये रहा हमारा सेकेंड वाला जो रिड्यूस होके मिला है। दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो आपको किसी एक को के लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x2 को के ले रहे हैं। तो जब आप x2 को के लोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x1 क्या है, 2x2 है और x2 हमारा के है, तो ये x1 क्या हो जाएगा, 2k। ठीक है, तो अब आप अपना वेरिएबल मैट्रिक्स लिखोगे एक्स वाई जेड, x1 x2 x3, तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्या है हमारा, दैट इज 2k, x2 क्या है हमारा k और x3 क्या है 0। और इसमें से जब आप k कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 210। तो इसका जो आप ई लैम्बडा लिखोगे तो कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स 210, जहाँ पे k क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर हमें कितने आइगन वेक्टर मिले, एक ही आइगन वेक्टर मिला। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी होगी, दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, सो फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए हमारी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। क्योंकि लैम्बडा इक्वल्स टू 2 है, वो 2 बार आ रहा था तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 लिख दिया, और लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा है, तो आप इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। नाउ विल मूव फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 1। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 ये हमारा दूसरा वाला केस है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप लैम्बडा की जगह यहाँ पर जब 1 रखोगे, ये हमारा केस 2 है, लैम्बडा इक्वल्स टू 1। तो लैम्बडा की जगह 1 रखोगे तो ये 1 ही रहने वाला है, तो a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज 1 2 2 0 2 1 माइनस 1 2 2। उसमें से माइनस क्या करना है आपको, यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x1 x2 x3, और यहाँ पर क्या है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2 2 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ये 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें वेरिएबल मैट्रिक्स भी लिख दो, x1 x2 x3, और यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0। अब हम क्या करते हैं, हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। सो व्हाट इज अवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, एंट्रीज क्या है हमारी, 0 2 2 0 1 1 माइनस 1 2 1 और स्लैश 0 0 0। मैट्रिक्स को रिड्यूस करो रो इक्लोन फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो आप क्या करो, R1 इंटरचेंज R3 कर लो। सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, माइनस 1 2 1 और ये 0 0 और 1 1 0 0 2 2 0। अब रो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, -1 से, क्योंकि यहाँ पर -1 है और हमें 1 चाहिए था। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 -2 -1 0 0 1 1 0 0 2 2 0। नेक्स्ट क्या करो आप, रो 3 के लिए ऑपरेशन लिख दो, दैट इज R3 माइनस 2 R2। सो व्हाट शुड बी अवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, 1 -2 -1 0 0 1 1 0, और ये दोनों एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और लास्ट में भी आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करो, आप अपना बैक सब्स्टिट्यूशन करो, मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को।
बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख देते हैं। मैट्रिक्स हमारा क्या था, 1 -2 -1 0 1 1 0 0 0। उसके साथ हम लिखेंगे हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x1 x2 x3, और राइट साइड में हमारा जो जीरो मैट्रिक्स है वो एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई करो, इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करो। तो फर्स्ट रो को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको x2 + x3 = 0। और जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल मैट्रिक्स से तो ये मिलेगा आपको x1 - 2x2 - x3 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है बट अननोन 3 है, तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। दोनों में x3 कॉमन है तो हम x3 को k ले लेंगे। सो लेट, आप x2 को भी k लेना चाहो तो ले सकते हो। x3 को जब आप k लोगे या x1 को भी k लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर जब आप x3 को k लोगे तो x3 = k। तो आपका सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको x2 क्या मिलेगा, -x3, बट x3 हमारा k है तो x2 क्या हो जाएगा, -k। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 आपका x1 क्या हो जाएगा, दैट इज 2x2 + x3। सो 2 टाइम्स x2 हमारा -k है और x3 k है। सो -2k + k, ये क्या होगा, -k। तो x1 क्या मिला हमें, -k। तो आइगन वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, x1 x2 x3। x1 क्या है हमारा, -k। x2 क्या है हमारा, वो भी -k है। और x3 क्या है हमारा, k। सो व्हेन यू टेक k कॉमन इट इज -1 -1 1। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर यहाँ पर क्या होगा फॉर लैम्डा = 1 के लिए, दैट इज k टाइम्स -1 -1 1 वेयर k इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी, 1 होगी। ओके, सो फॉर लैम्डा = 1 इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है। मैंने आपको एक और तरीका बताया था जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का, वो भी मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, n - रैंक ऑफ a - लैम्डा i। मैट्रिक्स 3/3 का है तो n3 रैंक ऑफ a - लैम्डा i। देखो जब आपने रिड्यूस किया मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में तो उस केस में इसका रैंक कितना आ रहा था, 2। तो 3 - 2 दैट इज 1। तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज एक सिंगल बेसिस वेक्टर मिल रहा है तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ 3/3 and find out eigenvalue, eigenvector, algebraic and geometric multiplicity. Thank you everyone.